नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शासनादेश जो अभी 20 मई को जारी किया गया है, इस संदर्भ में और किस संदर्भ में जारी किया गया है, इसका विषय है 17, 18 और 19 मई 2021 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में 3 दिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, इसके बाद में जो डिसीजन निकाले गए उन डिसीजन के संबंध में ये शासनादेश है। तो पूरा आप जरूर देखिएगा वीडियो को। इसमें महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट है उन्हीं को हम सम्मिलित करते हुए वीडियो को जल्द पूरा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है दिनांक 17, 18, 19 मई 2021 को माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कौन कौन शामिल थे? प्राचार्य थे, डाइट वाले, मंडलीय सहायक निदेशक थे बेसिक शिक्षा के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे सभी जनपदों के। तो उन्होंने जो प्रतिभाग किया उसमें समीक्षा की गई कि मुख्यतः फोकस किया गया इन सभी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग में वो नवनियुक्त 69,000 सहायक अध्यापकों के वेतन भुगतान, शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, इनके ऊपर चर्चा की गई। और साथ ही साथ इन पर जो चर्चा की गई वो था एलपीसी प्रेषण व वेतन भुगतान, यानी कि जो शिक्षक हमारे अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र होने के बाद में अपने ज़िले में आए हुए हैं उनके एलपीसी जो है उसका ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, यानी कि लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट। अब इसके बाद में है सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों की देयकों को जैसे पेंशन, जीपीएफ व बीमा के भुगतान की समीक्षा भी की गई, इसमें क्या कार्रवाई हुई। इसके बाद बिंदु नंबर 1 आता है जो महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा भी होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि शिक्षकों की डिग्री मतलब ग्रेजुएशन वाली डिग्री, बीएड या बीटीसी वाली डिग्री, बीटीसी तो सर्टिफिकेट रहता है, तो ग्रेजुएशन और बीएड वाली जो डिग्री है या परास्नातक है, परास्नातक वैसे डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, कोई भी यदि लगा भी देते हैं तो उनके वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी भर्ती होती है वो स्नातक स्तर से होती है। इसके बाद में क्या है, विश्वविद्यालय अभी वर्तमान में प्रेजेंट स्थिति जो है वो बंद चल रहे हैं। इस स्थिति में जो सत्यापन उनका होने को रह गया है उसी कारण से वेतन अवरुद्ध है, उसी के संबंध में इस पर चर्चा की गई। साथ ही 21 मई 2021 से विश्वविद्यालय खुलने पर संबंधित विश्वविद्यालय से संपर्क कर सत्यापन का अवशेष कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण, तो यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने की बात की गई है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या जो कि 19 मई 2021 द्वारा उपर्युक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश किया गया था, तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें और अविलंब वेतन भुगतान कराएं। तो ये साफ साफ इसमें है कि वेतन भुगतान तब तक करा दिया जाए जो 19 मई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और एक शासनादेश जारी किया गया था वेतन के संबंध में 69,000 शिक्षकों के जिनके अभी ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री वाले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए उस संबंध में। इसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जो मृतक शिक्षक हैं हमारे कर्मचारी हैं उनके देयकों मतलब उनका जो भुगतान होता है जो किसी भी प्रकार का हो भुगतान होता है उसके उनके जो मृतक आश्रित हैं उनकी नियुक्ति के प्रकरण हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और इसकी भी सूचना प्रत्येक शुक्रवार को प्रेषित की जाए। यहाँ पर तीसरा बिंदु है कि उपर्युक्त बिंदुओं से संबंधित सूचना प्रति सप्ताह शुक्रवार को मुख्यालय प्रेषित की जाए तथा इस संबंध में एक्सेल शीट गूगल फॉर्म में भी सूचना अद्यतन किया जाए। जनपद के एक सप्ताह के अंदर विशेष रूप से उल्लेखनीय बिंदुओं की सूचना घटना का विवरण भी मुख्यालय प्रेषित किया जाए। इसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर है, ये बड़ा ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि संज्ञान में लाया गया है कि स्थानांतरित जनपद से शिक्षक का बैंक खाता संचालित न होने के आधार पर वेतन भुगतान रोका जा रहा है। शिक्षक की पूर्व तैनाती के जनपद या अन्य जनपद जो भी है जो पिछले जनपद में था में बैंक खाता संचालित है तो तदनुसार शिक्षक का वेतन भुगतान उसी खाते में कराया जाए। यानी कि जनरली क्या होता है कि जब कोई शिक्षक ट्रांसफ़र होने के बाद में अपने गृह जनपद में आता है तो उसको यहाँ पर दूसरा अकाउंट देना पड़ता होता है या फिर उसी को ट्रांसफ़र करवाने के बाद में अपने गृह जनपद में उसको लाना होता है। तो इसी संबंध में ये शासनादेश है कि यदि उसका जिस जनपद में आया है शिक्षक उसमें यदि उसका अकाउंट नहीं है अभी
किन्हीं कारणों से, तो जहाँ पर वो पहले था और जिस अकाउंट में वहाँ पर पेमेंट का भुगतान किया जा रहा था, तो उसी अकाउंट में पेमेंट का भुगतान किया जाए। ये पॉइंट था आपका चौथा। अब देखते हैं 5 नंबर पॉइंट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर शिक्षा निदेशक लखनऊ प्रयागराज, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज तथा वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से विभिन्न विषयों या बिंदुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त किए जाने हेतु पत्र संदर्भित किए जाते हैं। तो विभिन्न जिन पर मार्गदर्शन के लिए पत्रों को भेजा जा रहा है उन पर भी चर्चा होगी। इसमें क्या है, बिंदु नंबर 1 है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर चयन प्रक्रिया में विसंगति के प्रकरण की जनपदीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निस्तारित किए जाने हेतु शासनादेश जो 4 दिसंबर 2020 को निकाला गया था और उसके बाद में 4 दिसंबर 2020 के बाद में 15 जनवरी 2021 को निकाला गया। और तदनुसार 16 जनवरी 2021 का भी एक शासनादेश आया महानिदेशक स्कूल प्राथमिक शिक्षा। इसमें महानिदेशक द्वारा ये भी एक पत्र निकाला गया 18 जनवरी को। उसके बाद में 5 मार्च 2021 को निर्देशित किया गया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों पर मार्गदर्शन के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा फिर पत्रांक 31 मार्च 2021 द्वारा मार्गदर्शन प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया था कि संबंधित प्रकरणों को तत्व विषयक निर्गत शासनादेश एवं विभागीय निर्देशों के क्रम में निस्तारित करना सुनिश्चित करें। इसके बाद में यहीं पर एक दूसरा बिंदु और है, और ये जो दूसरा बिंदु है वो आपका है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो विद्यालय हैं, कार्यालय हैं, उनमें कार्यरत सहायक अध्यापक कर्मचारी की मृत्युपरांत उनके आश्रितों को नियुक्ति के प्रकरण के संबंध में मार्गदर्शन जनपदों द्वारा मांगे गए हैं। इस क्रम में परिषद के जो पत्राचार हुआ 26 जून 2020 द्वारा प्रकरणों के निस्तारण हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार कार्रवाई अपेक्षित थी। मृतक आश्रित से संबंधित तथा अन्य ऐसे प्रकरणों पर जहां मार्गदर्शन अपेक्षित है उन्हें सूचीबद्ध कर अधोहस्ताक्षरी तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को अविलंब उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट यहीं पर था कि मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों की अपने मंडल के समस्त जनपद की साप्ताहिक समीक्षा करें तथा उसकी संक्षिप्त आख्या प्रगति से निदेशालय तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को प्रयागराज को उपलब्ध कराएं। तो मंडलीय जो सहायक एडी बेसिक जिन्हें कहते हैं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक है, उनको भी जो योजनाएं चल रही, कार्यक्रम चल रही बेसिक शिक्षा में, उनके साप्ताहिक समीक्षा करने के बाद में इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए भी आदेशित किया गया है। इसके साथ ही इसमें अंतिम जो बिंदु है वो है सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों के बीमा संबंधी प्रपत्र स्वीकृत हेतु बीमा निदेशालय प्रयागराज को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा भेजे गए हैं। और इसके बाद अपर शिक्षा निदेशक बेसिक में जो आपके आते हैं कि प्रयागराज बीमा निदेशालय के संपर्क कर बीमा प्रकरणों का निस्तारण कराएं, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि विभिन्न ज़िलों में जब रिटायरमेंट जो अध्यापक होता है या कर्मचारी होता है तो ऑफिस के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसकी कोई कार्य नहीं होता है, कार्रवाई उसके जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, जिससे उसका वेतन मिलना तो बंद हो ही जाता है। उसके बाद में पेंशन या फंड जो भी है वो भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए ये आदेश निर्गत किया गया है। इसके बाद आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्त उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में दिए गए निर्देशों के पालन में तत्काल कार्रवाई करके प्रत्येक बिंदु की संक्षिप्त आख्या प्रगति की सूचना अधोहस्ताक्षरी तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उसके बाद में नीचे है यहाँ पर भवदीय डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ। तो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट जो लेटर है, पत्र है, इसकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, वो आपको पसंद आए होंगे और उपयोगी भी हो रहे होंगे, या आपके उपयोगी नहीं है, जिसके भी उपयोगी हैं आप उसे इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करते हैं।